आज हम आपको सुनाते हैं माता पिता की कहानी। किस तरह हमारे माँ बाप बचपन में अपनी सारी खुशियों को त्यागते हुए हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं और हर बात का अच्छी तरह से ख्याल करते हैं और कभी भी अपने बच्चों से दुखी भी नहीं होते और यहाँ तक कि उनकी हर शरारत और परेशान करने वाली बातों से तंग नहीं होते, बल्कि उन्हें हर हाल में अच्छे बनने की राह में लगाए रहते हैं। लेकिन जैसे वक्त के करवट के साथ समय बीतता जाता है और यही बच्चे बड़े बन जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं और ख़ुद को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उन्हें अपने स्वार्थ के आगे कोई नहीं दिखता। ऐसे में उनके वही माँ बाप बोझ भी लगने लगते हैं और बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करने और उन्हें खुश रखने के बजाय उनमें दोष ही निकालने लगते हैं। ऐसे संतान होने ना होने के बराबर ही होते हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, दो वक्त का समय निकाल कर उन्हें साथ कुछ पल नहीं बिता सकते। ऐसे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय उल्टा माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार हमें हमारे माँ बाप का हमारे वजूद के कारण होते हैं, माँ बाप इन बच्चों के लिए बोझ लगने लगते हैं। इसी सोच पर यह दिल का छू लेने वाली कहानी माँ बाप का सम्मान को पढ़ते हैं, जिन्हें हम सभी बहुत बड़ा सीख ले सकते हैं। बूढ़े माँ बाप का सम्मान, दिल को छू लेने वाली कहानी। एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में सोफे पर बैठा है। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ जाता है। पिता ने अपने बेटे से पूछा, ये क्या है? बेटे ने जवाब दिया, ये एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, ये क्या है? बेटे ने कहा, पिता मैंने अभी आपको एक कौवा कहा है ना? थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने बेटे से तीसरी बार पूछा, ये क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था तब मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा था कि ये क्या है, और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया था कि ये एक कौवा है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है, जबकि छोटे बच्चे ने उससे 23 बार पूछा, ये क्या है? पिता को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई, और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके चलते अब वो मन ही मन में बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े पिता के प्रति व्यवहार का पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें न तो पीछे छोड़ें और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ एक दयालु शब्द बोलें। शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था, उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी पहाड़ों और घाटियों को पार किया है। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूंगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द बोलूँगा, चाहे वे कैसे भी व्यवहार करें। तो आप सभी इस कहानी को पढ़ने के बाद सीख जरूर मिली होगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और कलयुग